एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल आला स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के लिए हम लाए हैं प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.1 आप लोग पढ़ चुके हैं। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे और आज आप लोगों के लिए विशेष तरीके से हम क्वेश्चन लाए हैं जो आपको समझने में आसानी होगी। बढ़िया और ठीक तरीके से आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को आसानी से आ जाए। तो आज की प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। यह प्रदर्शनी पर कुछ टिकट बिक रहे हैं। तो पहले दिन 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन बिका है कितना 2751 टिकट बेचे गए हैं। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कुल टिकटों को जोड़ देना है। जैसे पहले दिन कितना बेचा गया है 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 1050 और चौथी बार 2751। तो ये पूछ रहा है कि कुल टिकटों की संख्या कितनी है, यही बताइए। चारों दिनों की टिकटों की संख्या कुल कितनी है। तो चलिए हम लोग इसको देख ले रहे हैं कितनी है। तो सबसे पहले देखेंगे हल में कि पहले दिन कितना बिका है 1094, यह बिका है पहले दिन। ये पहले दिन बिका है। दूसरे दिन कितना बिका है, दूसरे दिन बिका है 1812, 1812 यह बिका है दूसरे दिन। और तीसरे दिन कितना बिका है 2050, यानी 2050 बिका है तीसरे दिन। और लास्ट यानी अंतिम दिन बिका है 2751, 2751 यह है चौथे दिन का। दोस्तों टिकटों की संख्या दे दिया है, बस हम आप लोगों को बताना है कि कुल टिकट कितने हैं। तो चलिए कुल टिकटों की संख्या को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। यानी कुल टिकट हम लोग को निकालना है। इसमें निकालेंगे कुल टिकट। तो कुल टिकटों की संख्या को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। जैसे जोड़ देंगे यानी सबको प्लस कर दे रहे हैं। तो 4, 4 2 6, 6 और 0 6 होगा और 6 1 7। फिर जोड़ लेंगे 9 और 1 10, 10 5 15 को 5 15 और 15 और 5 20, 20 को हो जाएगा 0 हासिल 2। फिर 8 8 7 15 और 15 2 17, 17 को 7 हासिल 1। फिर जोड़ लेंगे 1 1 2, 2 2 4 और 4 2 6 1 हासिल 7। यानी कुल टिकटों की संख्या कितनी आ गई, कुल टिकट आ गए 17,707। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, यानी कुल टिकटों की संख्या पूछ रहा था। तो कुल टिकटों की संख्या आ गई 17,707। तो अब हम लोग देख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है दोस्तों कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है, यानी 6,980 बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है, यानी बना चुका है कितना 6,980 और पूरा कितना करना चाह रहा है 10,000। उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी। यानी जितना रन बना चुका है और जितना बनाना चाहता है, जितना बनाना चाहता है उसमें से जितना बना चुका है उतना घटा देंगे, पता चल जाएगा कितना बनाना चाहता है। जैसे आप लोग 5 रुपए लिए हैं और आप लोगों को चाहिए 10 रुपए, तो अभी आप लोगों को कितने रुपए चाहिए, 10 में से 5 घटा देंगे यानी 5 रुपए और चाहिए तभी 10 रुपए होगा। इसी प्रकार वह रन बना चुका है 6,980 और बनाना चाह रहा है 10,000। तो 10,000 में से जितना बना चुका है उतना घटा देंगे, जितना बचेगा उतना भी उसको और पूरा करना पड़ेगा। तो इसको हल कर ले रहे हैं। यानी
पहले लिख दे कितना रन बना चुका है, यानी बना चुका रन, बना चुका रन कितना बना चुका है 6980, इतना तो बना चुका है। अब कितना बनाना चाहता है, बनाना चाहता है, बनाना चाहता है दोस्तों, वह 10,000 रन बनाना चाह रहा है। तो क्या करें, अभी कितने रनों की आवश्यकता है, अभी लिखेंगे रनों की आवश्यकता बराबर, रनों की आवश्यकता बराबर, यानी कितना रन अभी उसको चाहिए यही ज्ञात करना है। तो 10,000 रन बनाना चाह रहा है और उसमें से बना चुका है कितना, 6,980, इसमें लिख दे रहे 6,980 रन, इतना बना चुका है। तो कितनों रनों की आवश्यकता है, इसको घटा दे रहे हैं, यानी घटाएंगे तो भी कितने रन चाहिए ये पता चल जाएगा। तो चलिए घटा दे रहे हैं, यानी घटाने पर जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो ही होगा, यहाँ जीरो में से 8 तो जाएगा नहीं, तो हासिल यहाँ से जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाए 2, अब यहाँ पर कितना बचा 9, क्योंकि हासिल आता गया है, 9 में से 9 जाए 0, अब यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर 9 बचा है, 9 में से 6 जाए 3, और एक तो एक हासिल दे दिया गया है, यानी उसे अभी कितने रन बनाने पड़ेंगे, अभी उसे 3020 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाकर उसका रनों की संख्या कितना हो जाएगा 10,000। तो यही आप लोगों का आंसर हो गया दोस्तों। अब हम लोग देख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है दोस्तों कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने, सफल मतलब जो जीत चुका है, 5,77,500 मत प्राप्त किए, यानी कितना मत पाया है जीतने वाला, ये मत मतलब वोट होता है, 5,77,500, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी मतलब जो उसके विपक्ष खड़ा हुआ है, उसने पाया है 3,48,700 मत प्राप्त किए, यानी जो जीता है 5,77,500 पाया है, जो हारा है 3,48,700 पाया है। सफल प्रत्याशी ने, यानी जो जीता है, चुनाव कितने मत से जीता, यानी कितने वोट से सफल प्रत्याशी ने वोट जीता है। तो इसको हल कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सफल प्रत्याशी का मत, सफल यानी जो जीत चुका है, सफल प्रत्याशी का मत, कितना मत पाया है यह सफल प्रत्याशी, 5,77,500, और उसके बाद निकटतम प्रतिद्वंदी कितना पाया है, प्रतिद्वंदी मतलब जो उसके सामने खड़ा हुआ था, हार गया है, प्रतिद्वंदी पाया है, प्रतिद्वंदी का मत वो पाया है 3,48,700, 3,48,700। तो पूछ रहा है कि जो जीता हुआ है प्रत्याशी वह कितने ज्यादा अधिक मत पाया है। तो अधिक मतों की संख्या कैसे पता चलेगा, जितना ये अधिक पाया है, यानी कुल मतों की संख्या में से जो हारा है उसकी कुल मतों संख्या घटा दिया जाए, वही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि कोई प्रत्याशी मान लीजिए, समझने के तौर पर बता रहे हैं कि 20 वोट पाया है जो जीता है, और जो हारा है मान लीजिए कि वो 5 वोट पाया है, हारा है 5 वोट, तो ये पता कैसे चलेगा कि जो जीता है वह कितने वोट से जीता है, यानी 20 में से 5 को घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तभी पता चलेगा कितने वोट से जीता है। तो 20 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 15, यानी जो जीता है वह कितने वोट से जीता है 15। कैसे पता चला, कुल जो जीता है उसमें से जो हारा है उसका वोट घटा देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग घटा दे रहे हैं, यानी मत प्राप्त की प्रत्याशी ने कितने मत से जीते, यानी मत बराबर जीता हुआ मत बराबर जीते हुए मत, यानी कितने मतों से जीता, तो कितने मतों से जीता है, इसमें से इसको घटा दे रहे हैं, यानी पहले लिख ले रहे हैं 5,77,500 ये पाया है जीता हुआ प्रत्याशी, और जो हारा है वह कितना पाया है
3,48,700। तो क्या करें, अब इसको इसमें से घटा देंगे और जो कितना मत से वह जीता है पता चल जाएगा। तो जीरो में से जीरो घटाएंगे, जीरो होगा, जीरो में से जीरो घटाएंगे, जीरो होगा। अब यहाँ 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो एक हासिल दे देगा। 15 में से 7 जाए तो बचेगा 8। अब यहाँ पर बचा है 6। क्यों 6 बचा है? क्योंकि एक हासिल दे दिया है। तो 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो एक हासिल देगा, हो जाएगा 16। 16 में से 8 जाए 8। फिर यहाँ पर बचा है 6। क्यों? एक हासिल दे दिया है। अब 6 में से 4 जाएगा तो 2। अब यहाँ पर 5, 5 में से 3 जाए 2। यानी कितने मतों से जीता प्रत्याशी? जीता है 2,28,800 मतों से। यानी प्रत्याशी कितने मतों से जीत गया? 2,28,800 मतों से यह जीता है। तो यह वाला आप लोगों का यह वाला आंसर हो गया। अब देख ले रहे हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार है दोस्तों कि कीर्ति बुक स्टोर ने, यानी कोई बुक स्टोर है कीर्ति नाम से, जून के प्रथम सप्ताह में, यानी जून महीने के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। यानी कितने की बेची? 2,85,891 रुपये की। इसी माह के दूसरे सप्ताह में, यानी पहले सप्ताह में इतना बेचा है, दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपए की मूल्य की पुस्तकें बेची। यानी पहले में इतना, दूसरे में इतना। पूछ रहा है दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, यानी कुल कितने रुपए को वह बेचा है, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी। तो कुल पहले निकाल ले रहे हैं कि कुल कितने रुपए की वह बेचा है पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में। तो कैसे निकलेगा? तो आप पहले सप्ताह वाला और दूसरे सप्ताह वाला जोड़ देंगे तो कुल निकल जाएगा। तो निकालेंगे कुल बिक्री। सॉल्यूशन पहले निकाल ले रहे हैं कुल बिक्री। कुल बिक्री बराबर, तो कुल बिक्री कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ दे रहे हैं, यानी 2,85,891 और दूसरे सप्ताह में कितना कमाया है, बेचा है? 4,768। अब इसको जोड़ ले रहे हैं तो निकल जाएगा कुल। अब इसको जोड़ ले रहे हैं तो कुल निकाल ले रहे हैं पहले। तो 1 और 8 1 9, 9 और 6 9 6 15 को 5 हासिल 1। अब 5 1 हासिल 6। अब 8 0 8 और 4 2 6। यानी फिर से एक बार जोड़ा जा रहा है, लग रहा है कुछ गलती हो गई। 8 1 9, 9 6 15 को 5 हासिल 1 और 8 7 हो गया 15 और 15 एक हासिल 16, 16 को 6 हासिल 1, 5 1 यहाँ पर रहेगा 6। ये 6 है दोस्तों। और 8 ये वाला 8 हो गया और 4 2 6। एक बार फिर देख ले रहे हैं। 9 8 1 9 और 9 6 15 को 5 हासिल 1 और 8 7 15 एक हासिल 16 को 6 हासिल 1, 5 एक हासिल 6 और 8 0 8 और 3 4 और 2 हो गया 6। यह इतने रुपए की बेचा है। कितने रुपए की? यहाँ से कामा लगा दें, यानी 6,66,86,659 रुपये यह बिक्री हुई है। अब पूछ रहा है कि किस सप्ताह में ज़्यादा बिक्री हुई, यानी किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो इसमें पहले में बिक्री हुई है 2,85,891, दूसरे में हुई है 4,768। तो 4,768 से अधिक है। तो हम निकालेंगे दूसरे माह में बिक्री, यानी अधिक बिक्री। अधिक बिक्री, अधिक बिक्री हो रही है किस माह में? दूसरे में। कैसे पता चलेगा? घटा ले रहे हैं, यानी 4,768 में से कितना घटा ले?
2,85,891 इतना घटा ले रहे हैं तो पता चल जाएगा कितना अधिक बिक्री हुई है। तो घटा ले रहे हैं तो 8 में से 1 जाए 7 और 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, यानी एक हासिल ले लेगा। 16 में से अगर 9 चला गया तो कितना बचा? ये बचा 16 में से 9 जाए तो हो गया 7। अब यहाँ पर 6 में से 16 नहीं जाएगा तो एक हासिल देगा, यानी हो गया 16 में से 8 जाए 8, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 4 जाए 5 जाए 4 और यहाँ से 9 में से 8 जाए 1 और यहाँ पर बचा है 3 क्योंकि एक हासिल दे दिया। 3 में से 2 जाए 1, यानी अधिक बिक्री किस में ज़्यादा हुई है? दूसरे सप्ताह में। और कितने अधिक हुई है? 1,14,877, ये हो गया अधिक, यानी दूसरे सप्ताह में। दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई है और कितनी अधिक बिक्री हुई है? 1,14,877। तो अब हम लोग दोस्तों देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों कि अंकों 6, 2, 7, 4 और 3, यानी 3 यहाँ पर अंकों में रहे है, में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो पहले 5 अंकों की जो बन रहा है सबसे बड़ी संख्या बना लें, फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो चलिए इसको हल कर ले रहे हैं। तो लिखेंगे हल में कि अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। कितना होगा? तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखा जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 6, 2, 7, 4 और 3 में तो सबसे बड़ा 7 है। तो सबसे पहले 7 लिख लें। फिर उससे छोटा कौन है? 6 है, तो 6 लिख दे रहे हैं। फिर उससे छोटा देखेंगे तो 6 के बाद आएगा 4, तो 4 लिख दे रहे हैं। फिर उससे छोटा देख ले रहे हैं, 4 से छोटा कौन है? तो 3 है, तो 3 और सबसे छोटा है 2। यह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इसमें दिया हुआ है। अब निकाल ले रहे हैं सबसे छोटी संख्या। अंकों से बनने वाली छोटी संख्या। छोटी संख्या कैसे निकलेगा कि सबसे पहले छोटा लिखेंगे, छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है? 2 है, तो 2 लिख लीजिए। फिर उसके बाद उससे बड़ा है 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 6, फिर सबसे बड़ा 7। ये हो गया सबसे बड़ी संख्या, ये हो गया सबसे छोटी संख्या। अब निकाल रहे हैं इन दोनों का अंतर पूछा है। अंतर का मतलब कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है। अब हम निकाल ले रहे हैं अंतर। अंतर निकालेंगे तो बड़ी संख्या कौन है इसमें? तो बड़ी संख्या है 76,432 और छोटी संख्या कौन है? 23,467। अंतर निकालने का मतलब कि घटाएंगे, तो घटा ले रहे हैं। तो यहाँ से 12 में से एक हासिल इसमें जाएगा तो 12 हो जाएगा और 12 में से 7 जाए तो 5, 5 आ गया। अब यहाँ पर बचा है 2 क्योंकि एक हासिल दे दिया है। अब 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो एक हासिल देगा 4, तो हो गया 12, 12 में से 6 जाए 6, यहाँ पर बचा 3, अब 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो एक हासिल लेगा। अब 13 हो गया और 13 में से 4 जाए तो 9 बचा। अब यहाँ पर बचा 5 क्योंकि एक हासिल दे दिया है, 5 में से 3 जाए 2, अब यहाँ पर 7 में से 2 जाए 5, यानी अंतर कितने का आ गया? अंतर आ गया 52,000
965 का इसमें अंतर आया है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आ रहा होगा। अब देख ले रहे हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है दोस्तों कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। यानी मशीन कोई है 2825 पेंच बना रही है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? यानी जनवरी के महीने में कितने का महीना होता है दोस्तों? 31 का। तो पूछ रहा है कि 31 के महीने में कितना पेंच बनाए? यानी एक दिन में इतना पेंच बना रही है मशीन, तो 31 दिन में कितना पेंच बनाएगी? यानी जनवरी का महीना 31 का होता है, एक दिन में बना रहा है 2825, तो 31 दिनों में कितना बनाएगा? तो लिखेंगे जनवरी का महीना कितना होता है? 31 दिन। तो दोस्तों एक दिन में बना रहा है 2825, तो हम लोगों को निकालना है कि 31 दिन में कितना निकालेगा। तो 31 दिन में पेंच, ये हम लोगों को निकालना है। तो दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा? एक दिन में निकालना है 2825, तो 31 दिन का निकालने के लिए इससे गुणा करेंगे। क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि मान लीजिए आप एक दिन में कमा रहे हैं 5 रुपए, तो 5 दिन में कितने कमाएंगे? 25 रुपए। कैसे पता चला? 5 का गुणा 5 में करने पर। तो क्या करेंगे? अब निकाल ले रहे हैं 31 दिन में पेंच बराबर 31 दिन में पेंच बराबर, तो कितना है? एक दिन का है 2825 और गुणा कितने से कर लेंगे? 31 से। तो चलिए अब इसका हम लोग गुणा कर ले रहे हैं। तो गुणा करने पर क्या आएगा? गुणा करने पर गुणा कर ले रहे हैं, 5 एक का गुणा करेंगे 5 में, 5 एक कम 5, और एक का गुणा 2 में, 2 एक कम 2, एक का गुणा 8 में, 8 एक कम 8, एक का गुणा 2 में, 2 एक कम 2। अब कर ले रहे हैं हम 3 का गुणा इसमें, तो 3 का गुणा 5 में करेंगे, तो 3 पचे 15 को 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 हासिल 7, और 3 बट्ठे 24, यानी 24 को 4 हासिल 2, और 3 दूनी 6 और हासिल 2, 6 दू 8। अब इसको क्या करना होता है? जोड़ना होता है, जोड़ दे रहे हैं। तो 5 ये तो लिखेंगे ही वैसे, और 2 और 5, 5 2 7, और 8 7 15 को 5 हासिल 1, 4 2 6 1 हासिल 7, और ये 8 लिख लेंगे। यानी जनवरी माह के महीने में 31 दिनों में वह कितना पेंच निकाल रही है? निकाल रही 87,575। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेहतरीन तरीका आया होगा, और अगर लग रहा है आपको कि वीडियो अच्छी है, तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।